राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। देवशयनी पद्मा एकादशी की व्रत कथा भविष्योत पुराण की कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राज राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इन कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया है। कलयुग में रहने वाले लोगों के लिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनने से पहले आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मानधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ता और नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके कारण बहुत ही दुख पड़ने लगा। प्रजा में अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व में सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा ने न होने के कारण देश में इतना बड़ा दुख पड़ा है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का इस दुख से निवारण हो जाए। मानदाता ने कहा, आप लोग सत्य हैं, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही आज सब लोग दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मानदाता कुछ मुख्य आदमियों अपने राज दरबार के लोगों को साथ में लेकर देव मंदिर में जाकर पूजा करके और फिर वन की ओर चला गया। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो है। कहिए, आपका आज किस प्रकार से आना हुआ, क्या प्रयोजन से आना हुआ। मानदाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न हो रही है। इस कारण भारी दुर्भिक्ष दुख पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए
और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित होने के कारण ही धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष और दुख को दूर करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा, मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया। जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में भोग कर अंत में मुक्ति मिलती है और इसकी कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, अपना धर्म बढ़ता है, अपने दुख और पाप दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति रहती है। इस प्रकार से आप भी इस एकादशी का व्रत करें और इस कथा को सुनें। आगे इस एकादशी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास के प्रारंभ की कथा, चातुर्मास किस प्रकार किया जाता है, इसकी कथा मेरे अगले वीडियो में ज़रूर देखें। और देवसेनी एकादशी की कथा आप सुने। आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।